हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो आप काफी बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले आपको जाके प्रीवियस एपिसोड्स वॉच करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको ये वीडियो वॉच करना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सभी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखना, क्योंकि आज तो आपकी काफी ज्यादा जलने वाली है शुरू से लेकर एंड तक। आज के एपिसोड में अमाने और माहिरू की नजदीकियां देख के आप इस तरीके से जलने वालों की आपने एकदम खाने लायक हो जाओगे। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि शुरुआत में अमाने और माहिरू दिखाए जाते जो कि एक साथ एक ही बिस्तर पे सो रखे थे। और अमाने सोच रहा होता है कि लास्ट नाइट को हम दोनों एक ही साथ यहाँ पे सो गए थे। और वो सोचने लगता है कि सच में कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। और तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि अमाने तुम सो के उठ गए क्या। और डैड ना इसके बाद कमरे में आ जाते हैं, बट अमाने ना माहिर को उठाना नहीं चाहता था। इस कारण अपने डैड को ना शांत करवा देता है और उसके डैड भी ना चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और अमाने सोचने लगता है कि कहीं डैड कुछ गलत ना सोच ले। और फाइनली कुछ टाइम बाद ना माहिर की आंखें खुल जाती है और वो ना अपने आप को अमाने के बगल में देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और माहिर बताने लगता है कि मैं तुम्हें इतना बता दूं कि कल की वाइल्ड नाइट ना काफी ज्यादा कमाल की थी। ये सुनने के बाद तो माहिरू काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और वो बताने लगता है कि बट हमने किस तो काफी ज्यादा किया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना माहिरू अगेन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी अमाने पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें नींद कैसा आया। और माहिरू बताने लगता है कि तुम्हारे हाथ पे सोने में सच में काफी अच्छा लग रहा था मुझे। और वो बताने लगता है कि जब मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज आती हूँ ना तो मुझे काफी रिलैक्सिंग सा फील होता है और साथ मेरा हार्ट बीट भी ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं साथ में सोना चाहिए। माहिरू कहने लगता है कि भाई तू पागल पागल है क्या। फिर वो कुछ टाइम बाद कहने लगता है कि हाँ मतलब कि हम बाद में ऐसा सोच सकते हैं। अमाने कहने लगता है कि क्या तू सच कह रही है। और माहिरू कहने लगता है कि मतलब कि हम एक कपल है तो इतना तो कर ही सकते हैं। और इसके बाद माहिरू भी पूछने लगता है कि तुम सच कह रहे हो, मतलब कि हम एक साथ सोएंगे रात को। और अमाने कहने लगता है कि हम ऐसा कर सकते हो। और बंदा भी काफी ज्यादा घबरा रहा था और साथ ही वहाँ पे माहिरू भी ना काफी ज्यादा घबराने लगती है। और वो बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। और क्या तुम मेरे साथ नहीं स्पेंड करना चाहते। और अमाने कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, वो हम किसी और टाइम पे करेंगे, अभी हमें बाहर चलना चाहिए। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी अचानक से माहिरू ना अमाने के गाल पे किस कर लेती है और बताने लगता है कि रात को तुम्हारे कारण मुझे काफी अच्छा नींद आया तो मैंने तुम्हें पे बैक कर दिया। और ऐसा पे बैक तो भाई मुझे भी चाहिए, मतलब कि मिल जाए तो मजा आ जाए। और अभी वो सभी लोग ना डिनर कर रहे थे और मदर फादर ना कल के बारे में पूछे लगता है जब वो दोनों बाहर घूमने गए थे। और अमाने बताने लगता है कि उसकी मुलाकात तोजी के साथ हुआ था। और ये सुनकर डैड थोड़ा हैरान होता है। तो जैसे अमाने के फेस पे देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि अमाने ने सब कुछ हैंडल कर लिया था अच्छे से। और अमाने बताने लगता है कि अभी मुझे उस चीज के बारे में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और डैड बताने लगता है कि सच में तुम काफी ज्यादा ग्रो हो गए हो। और मदर बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तोजी अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदला। कहने लगता है कि मदर मुझे उससे क्या ही लेना देना, मतलब कि वो बदले या फिर ना बदले। और डैड बताने लगता है कि प्यार ने तुम्हें कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना दिया है क्या। और अमाने कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और डैड कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और माहिरू जी तीनों काफी प्यार से उनकी तरफ देख रही होती है। डैड बताने लगता है कि सच में भाई तू ना काफी ज्यादा लकी है कि तुझे इतनी प्यारी लड़की मिली है। और मदर भी बताने लगता है कि ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि अभी मुझे अमाने की ना बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता, क्योंकि माहिरू उसके साथ रहती है। और माहिरू बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे अमाने पे हर चीज में निर्भर रहना पड़ता है और वो हमेशा मेरी काफी अच्छे से मदद करता है। और डैड कहने लगता है कि ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। और वो ना अमाने को समझाने लगता है कि तुम ना कभी भी माहिरू को उदास मत करना या फिर हमेशा उसकी मदद करते रहना। और वो बताने लगता है कि डैड आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं इसकी हमेशा मदद करते रहूंगा। और ये सुनकर ना मदर को भी काफी अच्छा लगता है और कहता है कि तुम दोनों कितने प्यारे कपल लगते हो। और वो लोग इसी तरीके से वहाँ पे ना काफी प्यार से बात करता है। और सच बताओ तो माहिरू जो थी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हो सारी बातें सुनने के बाद। और अभी मैं फनी बात बताऊं, अमाने और माहिरू कमरे में होता है और दोनों ना मेकआउट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसके अंदर क्या चीजें होती है। कहने लगता है कि किस और भी काफी ज्यादा चीजें होती है। और माहिरू कहने लगता है कि बाकी चीजों का क्या मतलब होता है, खाली किसी होता है क्या। और अमाने कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे बताऊं इसके बारे में। वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझे अच्छे तरीके से बताना चाहिए ना। और इसके बाद तभी अमाने बताने लगता है कि उसमें होल्ड करना भी होता है। और तभी माहिरू उसको हक कर लेती है और कहने लगता है कि इस तरीके से। और तभी अमाने ना उसको गोद में बिठा लेता है और कहता है कि कुछ इस तरीके से। और बंदी को वैसे काफी शर्म आ रहा था, बट वो इसके बाद भी पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने में अच्छा लग रहा है क्या। और तभी अमाने ना उसके कान पे फूंक मार देता है और इस बात पे ना माहिरू थोड़ा गुस्सा हो जाती है, बट अमाने ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और तभी माहिरू कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें टिकल करने लगूंगी। और तभी माहिरू कहने लगता है कि तुम्हारा हाथ सच में काफी ज्यादा बड़ा है और सच बताओ तो मुझे तुम्हारा हाथ काफी अच्छा लगता है, जब तुम मुझे टच करते तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और वो लोग ना कुछ आगे की बातें करने लगते हैं। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम सच में थोड़ा आगे स्टेप बढ़ाना चाहती हो। और ये सुनकर माहिरू थोड़ा घबरा जाती है और तभी अमाने किस कर लेता है उसे। और वो बताने लगता है कि ये भी ना एक तरह से मेकआउट का पार्ट होता है। और तभी माहिरू कुछ कहने वाली होती है और तभी अमाने कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम रुक सकते हैं। बट तभी माहिरू कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम कुछ इस टाइप से करें थोड़ा। इसके बाद बंदा ना अगेन उसको किस करने लगता है। अभी लिप टू लिप किस चल रहा था और इसके बाद वो ना उसके गर्दन पर बाइट करने लगता है और कहता है कि सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आप
खाने लायक बन गए होगे, और अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, अभी बहुत वीडियो बाकी है। और इसके अगले सीन में मदर कहने लगता है कि माहिरू आखिरकार तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, और माहिरू कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी मदर कहने लगता है कि कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं है ना। और अमाने काफी गुस्से में कहने लगता है कि मदर आपको ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए। और तभी मदर कहने लगता है कि मैं मेकआउट के बारे में थोड़ी ना भूल रही हूँ, मतलब कि तुम ही गलत सोच रहे हो। तभी डैड कहने लगता है कि माहिरू तुम केवल अमाने के साथ ही टाइम स्पेंड करोगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे क्या। और वो बताने लगता है कि हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए जब तक तुम्हारी छुट्टी चल रही है। और मदर कहने लगता है कि काफी अच्छा आइडिया, मतलब कि हम बाहर घूमने जा सकते हैं। और वो पूछे लगता है क्या हकीकत तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है। और माहिरू बताने लगता है कि काफी अच्छा आइडिया और आपका शुक्रिया मुझे बाहर ले जाने के लिए। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश आ रहा था, और तभी अचानक से ना अमाने घर के अंदर आता है। वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया था, और तभी माहिरू आती है वहाँ पे, और उसको पता चल जाता है कि अमाने भीग गया था। और इसके बाद वो ना उसके लिए टॉवल लेके आती है। तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुमने नहाने की तैयारी कर ली होगी, और उसके बाद मुझे ये सब बताने के लिए आई हो यहाँ पे। इसके अगले सीन में माहिरू ना अमाने के बाल सुखा रही होती है, और माहिरू बताने लगता है कि सच बताऊं तो कभी कभार मुझे तुम्हारे बाल देख के ना काफी जेलसी फील होता है, काफी सिली और काफी सॉफ्ट से बाल है। और अमाने कहने लगता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल भी ऐसे हो सकते हैं। और माहिरू बताने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाल काफी बड़े थे, और आपको पता है कि बड़े बाल को मेंटेन करने में काफी मेहनत लगता है। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि मैं अपने बाल ही कट कर दूं। और इसके बाद वो पूछे लगता है कि तुम्हें छोटे बाल अच्छे लगते हैं या फिर बड़े बाल। और तभी अमाने ना पास्ट की बातों को याद करते हुए कहने लगता है कि सच बताओ तो मैं कभी भी इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं हमेशा बस तुम्हें देखते रहता हूँ। और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, और चाहे तुम बड़े बाल रखो या फिर छोटे बाल रखो, तुम हमेशा काफी ज्यादा क्यूट लगोगी। और तभी अमाने कहने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बालों को स्टाइल कर दूं। और तभी वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, मतलब कि मुझे तुम्हारे बाल देखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं। और वो लिटरली बताने लगते हैं कि जब मैं तुम्हारे गीले बालों को पीछे से टच करती हूँ या फिर देखती हूँ ना, तो मुझे काफी काफी कह के रुक जाती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि आगे तो बोलो। और फिर वो कहते हैं कि काफी सेक्सी लगते हैं एक तरह से। मैंने लिटरली पहली बार कोई इस टाइप के वर्ड का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि अमाने ने किया तो भाई ऑब्वियस सी बातें करना तो पड़ेगा, मतलब कि माहिरू ने किया तो करना तो पड़ेगा। और तभी अमाने कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं फिर से धो के आता हूँ बालों को। और माहिरू ने मना करने लगती है ऐसा करने से। और इसी तरीके से उनके बीच में थोड़ी बहुत और बहस होती है, और साथ ही माहिरू कहने लगते हैं कि आपको लुभाने का अधिकार मेरे पास पूरी तरीके से देखा जाए तो। और इसके अगले सीन में वो लोग ना शॉपिंग करने गए होते हैं, जहाँ पे मदर पूछ रही होती है क्या हकीकत तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है अमाने। और अमाने कहने लगता है कि वो तो माहिरू को डिसाइड करना चाहिए ना। और तभी माहिरू कहने लगता है कि नहीं, मैं चाहती हूँ बट तुम डिसाइड करो। और इसके बाद अमाने एक ड्रेस को डिसाइड करता है, और वो ड्रेस तो माहिरू को भी काफी अच्छा लगता है, साथ ही मदर को भी। और मदर जो होती है ना, वो अभी डैड के आउटफिट सिलेक्ट कर रही थी। और तभी अमाने और माहिरू एक जगह पे बैठे होते हैं, और तभी अमाने कहने लगता है कि आखिरकार तुमने वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो कि हमने खरीदा था। और तभी माहिरू कहने लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ अकेले डेट पे जाऊंगी तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुमने सही कहा एक तरह से, मतलब कि आज तुम अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आया है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम अगली बार जरूर घूमने जाएंगे, और उस टाइम पे तुम वही कपड़े पहनना। और माहिरू कहने लगता है कि तुमने सही कहा, और वो ये भी बताते हैं कि तुम जहाँ मुझे लेके चलोगे मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी जाऊंगी। और अगले दिन ना काफी तेज बारिश हो रहा था, इस कारण वो दोनों बाहर नहीं जा सकते थे, और माहिरू ना काफी उदास हो जाती है। और अमाने कहने लगता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, बट माहिरू कहते हैं कि फिर भी मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना था। और तभी अमाने कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माहिरू कहते हैं कि तुमने सही कहा, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और मुझे तुम्हारे साथ रह के रिलैक्स करने में काफी अच्छा लगता है। तो कहने लगता है कि बट हम घूमने जरूर जाएंगे। तभी अमाने ना उसके फेस को टच करने लगता है, और तभी माहिरू कहने लगता है कि जब तुम मेरे कान में फुसफुसाते हो या फिर मुझे इस तरीके से टच करते हो तो मुझे काफी ज्यादा हानिकारक सा फील होता है। और अमाने काफी हंसने लगता है, और तभी माहिरू कहने लगता है कि 3 दिन से ना मुझे सच बताओ तो काफी कमजोरी जैसा फील हो रहा है, और तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो लोग ना थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, और तभी माहिरू कहने लगता है कि तुम ना कुछ वर्ड ना काफी आसानी से कह देते हो। और तभी अमाने कहने लगता है कि हमें कुछ वर्ड काफी आसानी से कहने चाहिए ताकि हम अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सके। और माहिरू कहने लगता है कि तुम इस काम में काफी ज्यादा अच्छे हो। और इसके बाद बंदा धन्यवाद करने लगता है, और तभी वो कहने लगता है कि तुम इस टाइम पे ब्लश कर रहे थे ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये राउंड जीत गई हूँ। और इसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत गेम खेलते हैं, और साथ ही अमाने की ना अभी बचपन की वीडियो देख रहे थे, जहाँ पे अमाने जैसे दिखता है तो फटाक से टीवी को बंद कर देता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था वहाँ पे। और इसके अगले दिन में अमाने ना बर्तन धो रहा था, और तभी अचानक से माहिरू ना वही ड्रेस पहन के आ जाती है। और उसको देखने के बाद बंदा पहले तो काफी हैरान होता है, और तभी माहिरू बताने लगता है कि मुझे पता है कि अभी हम घर पे है, लेकिन घर पे एक कपल की तरह, और साथ ही हम एक तरह से डेट ही तो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहन के आ जाना चाहिए। और माहिरू कहने लगता है कि तुम सच में काफी कमाल की लग रही हो इस ड्रेस में, मतलब कि अमाने कहता है थोड़ा बहुत नाम इधर उधर हो जाते हैं, माफ करना। और लिटरली बंदा उसकी लगातार वहाँ पे काफी ज्यादा ही तारीफ करता है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही तारीफ करता है। और वो बताता है कि ये ड्रेस ना तुम्हारी फिगर को ना और भी ज्यादा निखार रहा है एक तरह से। बंदा कुल मिला के माहिरू के इतनी ज्यादा तारीफ कर देता है ना कि माहिरू खुद कहते हैं कि प्लीज यार तुम इतनी तारीफ मत करो, मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है। और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार फ्लर्ट करने का ये कौन सा तरीका होता है। और इसके बाद अगेन दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होकर बैठ जाते हैं, और अमाने कहने लगता है कि मैं तुम्हारी ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, तो अभी तुम मुझे बिल्कुल भी शक मत करना। बंदा अगेन उसके कान में फूकने वाला होता है, बट तभी माहिरू कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी अमाने कहता है कि मैं तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं इस पल को और इस मेमोरी को हमेशा याद रखना चाहता हूँ या फिर संजोग के रखना चाहता हूँ। और
और तभी माहिरू बताने लगता है कि अभी मुझे पता चल गया कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप की ड्रेस मेरे ऊपर काफी अच्छी लगती है। और तभी अमानी कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ये ड्रेस तुम पे काफी अच्छा लग रहा है, मैंने तो बस इसलिए कहा ये पहनने के लिए तुम्हें। तो बताने लगता है कि सुनने में मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इस टाइप की और भी काफी ड्रेस खरीदूंगी। और तभी माहिरू कहता है कि तुम्हारे पर ना सभी चीजें काफी अच्छा लगता है। और अभी माहिरू ना अमानी के सामने बैठ जाती है और अमानी अगेन कहने लगता है कि सच बता तो तुम काफी कमाल की लग रही हो। ये कहना मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करवा रहा है, बट तुम इस वर्ल्ड की ना सबसे प्रिटी गर्ल लग रही हो इस टाइम पे। और तभी माहिरू कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सारी बातें कैसे कह लेते हो। तभी अमानी कहता है क्योंकि हम घर पे डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए। माहिरू कहने लगता है कि जब तुम मेरे साथ इस तरीके से पेश आते हो ना तो मुझे काफी अजीब सा फील होता है। और वो कहने लगता है कि किस तरीके का फील करती हो। और वो बताने लगता है कि मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता तो सच बताओ तो काफी अनफेयर हुआ। तभी अमानी कहने लगता है कि मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ। और माहिरू ना उसके हार्ट बीट को चेक करने के लिए जाती है, मतलब कि चेक करती है और वो बताते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। और तभी अमानी कहने लगता है कि अगर ये डेट है एक तरह से तो हम तो हमेशा इसी तरीके से रहते हैं, मतलब कि हम तो हमेशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और माहिरू कहने लगता है कि तुमने ये तो एकदम सही कहा। तभी अमानी कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे एक चीज करना है। और वो ना एक पिक्चर के बारे में बात करने लगता है कि मुझे पिक्चर देखना है और मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी अमानी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है क्या। और तभी माहिरू कहने लगता है कि जब हमने डेटिंग स्टार्ट किया था ना तो मुझे धीरे धीरे इसके बारे में पता चल गया। और वो कहने लगता है कि कहीं तुम्हें क्रीपी नहीं लगता क्या। और अमानी कहने लगता है कि इसमें क्रीपी होने वाली कौन सी बात है। और तभी माहिरू कहने लगता है कि वो तुम्हारी मुस्कुराती हुई पिक्चर है। और वो इजुकी के बारे में बताने लगता है कि उसने पिक्चर क्लिक की थी और सच बताओ तो मैंने तुम्हें कभी भी इस तरीके से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। और तभी अमानी कहने लगता है कि अच्छा मतलब क्या उसका काम है क्या। और माहिरू कहने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि अभी तुम मुझसे काफी ज्यादा नफरत करने वाले हो। और वो कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना चाहे उतना हक कर सकते हैं एक दूसरे को। और माहिरू कहने लगता है कि ऐसे तो काफी ज्यादा गड़बड़ भी हो सकता है। और वो कहने लगता है कि जितना गड़बड़ होना था उतना गड़बड़ हो गया, तो मैं तो भाई अभी ऐसा करने वाला हूँ। और वो ना वहाँ पे कुछ और कहने वाली थी बट तभी अमानी ना उसके गाल पे किस कर लेता है। और माहिरू कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और वो कहने लगता है कि तुमने सही कहा। और माहिरू कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सच में तो काफी अनफेयर है ना। अभी दोनों ने ना एक दूसरे को काफी टाइटली हक कर रखा था। और अमानी कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें मेरे साथ जितना भी कडल करना है तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने तुम्हें इस तरीके से हक कर आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है। और अमानी कहता है कि ऑब्वियस सी बात है काफी अच्छा लग रहा है। और सच बताओ कभी कभार मुझे फील होता है कि भाई मैं क्यों ही कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन, बट क्या करूँ इस पे व्यू थोड़े अच्छे आ जाते तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी दोनों प्यार मोहब्बत की ना कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। और भाई इतनी सारी बातें तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, पूरे एपिसोड में केवल प्यार मोहब्बत की तो बातें हुई है। और तभी अमानी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम केवल मेरे लिए बने हो। और माहिरू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम केवल मेरे लिए बने हो। और वो कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तभी अमानी कहने लगता है कि सच बताओ तो अभी मेरा किस करने का मन कर रहा है। माहिरू कहने लगता है कि तुमने अभी कुछ टाइम पहले तो किया था। और अमानी कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे धक्का दे देना। और वो बताने लगते हैं कि इस तरीके से एकदम शांति में पल बिताना वो भी तुम्हारे घर पे कितना अच्छा लग रहा है। वो बताती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और अमानी कहता है कि ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा और सच बताओ तो यहाँ पे हमें काफी कंफर्टेबल भी फील हो रहा है एक तरह से। और वो बताता है कि हमें ना अगली बार यहाँ पे दोबारा जल्दी आना चाहिए। और वो बताता है कि शायद हम समर ब्रेक में आ जाए। और अमानी कहने लगता है कि तुम सच तो कह रहे हो ना। और अमानी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्या। और माहिरू कहने लगता है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तभी अमानी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें तुम्हारे घर का एकदम फील दिलवा रहा होगा। और माहिरू कहने लगता है कि तुमने सही कहा, काफी प्यार से कहती है। तो ये एपिसोड तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की आज काफी अच्छे तरीके से जल गई होगी और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग खाने लायक भी हो गए होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।